नमस्कार साथियों। नमस्कार साथियों। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीएस की प्रैक्टिस क्लास में आपका स्वागत है। ये सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, जिसमें मैं आपको पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और स्टैटिक और करंट अफेयर के मैं वन-लाइनर और जीएस के एमसीक्यू भी लगा के लाया हूँ। मैं आपको टॉप लेवल की तैयारी करवाने वाला हूँ। जैसे जैसे आप आगे पढ़ते जाएंगे, देखते जाएंगे, तो आपकी एक तैयारी को बूस्ट करने का काम करेगी ये क्लास। आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए हो तो टेलीग्राम या व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप ज्वाइन कर लेना, जिसमें आपको सभी एग्जाम के नोट्स और पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाती है। चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट, जिसमें आपको दिया है पॉलिटी का क्वेश्चन। ठीक है, पॉलिटी का करंट अफेयर का ही जिसका भी मानो मान लीजिए। देखिए, विच स्टेट, प्यारा सा पेन ले लें। ठीक है, विच स्टेट वॉन द अवार्ड फॉर द बेस्ट डेब्यू एट द 76 रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। कह रहा 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में 38वें राष्ट्रीय खेलों की सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किस राज्य ने जीता है। किसने जीता है ये आपको पता होना चाहिए। सर जी, उत्तराखंड ने जीता हुआ है। ठीक है, बोले जी सर। नेक्स्ट देखिए, मैं आपको कितने बढ़िया बढ़िया और नंबर 1 के आपको मैं वन लाइनर लगा के आया हूँ। जो पीवाईक्यू में पूछे गए हैं उन्हीं को मैंने वन लाइनर फॉर्म में उसको बना दिया है। आपको टेंशन नहीं लेनी है, एकदम परफेक्ट तरीके से मैं आपकी तैयारी को बूस्ट कराऊंगा। आप बस पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। देखिए कैसे, निम्नलिखित में से पुस्तकों में से कौन सी पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की आत्मकथा है। बिल क्लिंटन की आत्मकथा कौन सी है? ये है माई लाइफ। कौन सी है? माई लाइफ। चौहान वंश के किस शासक ने अजमेर को अपनी राजधानी बनाया था? अजय राज ने अजमेर को अपनी राजधानी को बनाया था। तीसरे गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श किस वर्ष अंतिम महीने में हुए थे? किस में हुए थे? 1932 में, 1932 में हुए थे। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज जीरो वेस्ट बजटिंग फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड। ये कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम लागू किया गया था? कब, किस राज्य में या किस देश में किया गया था? फ्रांस में किया गया था, अमेरिका में, या ब्रिटेन में, या कनाडा में? सर ये किया गया था अमेरिका में। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। मैं कहो तो हैंड रिटन भी नोट लिखवाते चलूँ साथ साथ में, अगर आप कहेंगे तो, और नहीं कहेंगे तो वन लाइनर भी इतने लगे हुए हैं कि आप पढ़ते पढ़ते परेशान हो जाएंगे। ठीक है, टॉप लेवल का कंटेंट है, आपको क्लास लेके बिल्कुल पढ़ना ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, साओ जोआ त्यौहार मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में कैथोलिक ईसाइयों द्वारा मनाया जाता है? किस मनाया जाता? गोवा में ईसाइयों के द्वारा मनाया जाता है साओ जो आओ। ठीक है, भारत में कितने तक की सभी ऋणों को सूक्ष्म ऋण माइक्रो लोन माना जाता है? मतलब कितने से मिनिमम कितने लोन की कहा जाता है या मैक्सिमम कहा जाता है? अगर 1 लाख तक की लोन उनको क्या जाता है? माइक्रो मतलब छोटी सूक्ष्म ऋण कहा जाता है। तो आप अगर 1 लाख की लोन ले लेंगे तो आपको क्या जाएगा, किस कैटेगरी में आएगा? ये आएगा माइक्रो लोन की। ठीक है, 1 लाख ले लो आप। ठीक है, नेक्स्ट बस लेके किसी को चाय नाश्ता या होटल पिज्जा में निकला देना। ठीक है, ऑन विच डेट वाज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अ पार्लियामेंट परमानेंट। ठीक है, आप परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड ए अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। ये पार्लियामेंट ही होगा। ठीक है, अभी देखेंगे। ठीक है, पार्लियामेंट एक स्थायी, ठीक है, ये होगा पार्लियामेंट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हिंदी में पढ़िए, भारतीय निर्वाचन आयोग एक स्थायी संवैधानिक निकाय का एक गठन संविधान
के अनुसार किस तिथि को किया गया था? किस तिथि को किया गया था ये आपको बताना। क्या? एक स्थायी संवैधानिक निकाय का गठन। ठीक है, तो किया गया था 25 जनवरी 1950 को, 25 जनवरी 1950 को इसको किया गया था। नेक्स्ट देखिए कितने बढ़िया बढ़िया में बनाने लगा क्या है। देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य में एक वर्ष में आंव, बोरो और अमन धान की फसलें उगाई जाती है? कह रहे एक ही वर्ष में, मतलब एक ही वर्ष में तीनों फसलें उगाई जाती हैं। आंव, बोरो और अमन ये धान की किस्में हैं जो उड़ीसा में उगाई जाती हैं। कहाँ उगाई जाती हैं? उड़ीसा में। ठीक है। बॉल बैडमिंटन के खेल में नेट का रंग क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए सर? पीला होता ही है। होना क्या चाहिए? कितना? कौन होता है? पीला। किसका? नेट का रंग। ठीक है, नेट का रंग। भारत ने किस पंचवर्षीय योजना से अपनी औद्योगिकरण की यात्रा की शुरुआत की थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण का क्या शुरुआत हुई थी, मतलब योजना लाई थी दूसरी पंचवर्षीय योजना में। मतलब एक तरीके से औद्योगिकरण का विस्तार करना स्टार्ट किया था उन्होंने, औद्योगिकरण पर क्या दिया था? जोर दिया था। ठीक है। नेक्स्ट Which fundamental right protects the interest of minorities? ठीक है, कह रहा है कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है? अनुच्छेद 30 या 31, 19 या 21, अनुच्छेद 23 या 24 या अनुच्छेद 29 से 30? कौन सा करता है ये आपको बताना है। बताएंगे? बोले जी सर जी बिल्कुल बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे। हमने बताएंगे, कौन बताएगा? ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 29-30 करता है। ठीक है, आगे कुछ बताना है क्या? नहीं सर। देखो अनुच्छेद 14 क्या करता है? आर्टिकल 14 क्या करता है? ये होता है कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता वैसे रही नहीं, लेकिन ठीक है मान सकते हैं, संविधान में लिखा हुआ है। ठीक है। अल्पसंख्यक परिभाषा किसमें है? कोई बात नहीं, बाद में सर जी देख लेंगे। आप सिर्फ क्वेश्चन बनाने पे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन सा आयुष्मान भारत आईडीए का गलत विस्तार है? आईडीए का क्या है? गलत विस्तार है। तो इसमें तो ऑप्शन है नहीं। चलो ठीक है, अंधापन क्या है? गलत विस्तार होगा। आयुष्मान में क्या होगा? बहुत सारी चीजें होंगी, बीमारी वगैरह होती हैं, तो ये चीजें होंगी, तो ये क्या है? सही विस्तार है। ये अंधापन क्या होता? गलत विस्तार है। ये हो गया होगा। तो मैंने टाइपराइटर से बोला था लेकिन उसने गलत कर दिया। ठीक है। देखिए बॉल बैडमिंटन में खिलाड़ी प्रत्येक गेम में किसी भी साइड पर पहले 11 अंकों के अतिरिक्त अन्य सभी स्कोर अपने छोर बदल लेते। किस में होता है? 11 अंकों में होता है। ठीक है। क्या कर? ब्रह्मपुत्र, ये देखो यहाँ रख दो। ब्रह्मपुत्र नदी में उपयोग करने योग्य जल भंडारण क्षमता सबसे कम है। मतलब ब्रह्मपुत्र नदी का सबसे कम पानी का उपयोग कर सकते हैं और करते हैं, क्योंकि इसका काम न तो पीने के काम आता है न सिंचाई के काम आता है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अष्टक सिद्धांत लॉ ऑफ ऑक्टेव्स प्रस्तुत किया है? किसने किया है? जॉन न्यूलैंड्स ने। किसने किया है? जॉन न्यूलैंड्स ने अष्टक का सिद्धांत दिया है। ठीक है, न्यूलैंड्स ने। नेक्स्ट देखिए C.O. Poppy's the first book of the Avis trilogy, which was shortlisted for the Booker's Prize, was written by which of the following authors? कह रहा है C.O. Poppy's Avis ट्रिलॉजी की पहली पुस्तक जिसे बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था, निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई? किसके द्वारा लिखी गई है? अमिताभ घोष के या अरुंधति राय के, किरण देसाई के या झुम्पा लाहिड़ी के? किसके द्वारा लिखी गई है ये आपको बताना है। तो मैं बताऊं क्या? बोले सर जी बताइए, इससे अच्छी क्या बात होगी। ठीक है, तो ये लिखी गई है अमिताभ घोष द्वारा। ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 1932 में पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? सर की थी कार्ल एंडरसन ने की थी। किसने? कार्ल एंडरसन ने। ड्रिबल शब्द आमतौर पर किसमें? बास्केटबॉल में, बास्केटबॉल से संबंधित या बास्केटबॉल में उपयोग किया जाता है।
कहाँ? बास्केटबॉल में। देश की जीडीपी वृद्धि, बाह्य क्षेत्र और राजकीय क्षेत्र का आकलन बजट दस्तावेज के लिए किस भाग में प्रस्तुत किया जाता है? किसमें? वृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण में किया जाता है। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के मर्दाना पक्ष को किस रूप में जाना जाता है? चोलम के रूप में जाना जाता है। पृथ्वी के इतिहास के कितने प्रतिशत समय तक पृथ्वी पर जीव मौजूद रहे हैं? कितने? 80% पर। ठीक है। नेक्स्ट, करनीर सवामी पिल्लई और राज रत्नम पिल्लई किस वाद्य यंत्र के प्रतिपादक थे? ये लोग क्या बजाते थे? ये बजाते थे सर नाग स्वरम बजाते थे। ठीक है स्टूडेंट, नाग स्वरम बजाते थे। नेक्स्ट, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ भूटिया पीपल ऑफ चमोली मैट एंड गुंसा रेफर टू। चमोली के भूटिया के संबंध में मैथ एवं गुस्सा से तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है ये आपको बताना है, तो बताइए। निवास स्थान, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चमोली भूटिया मैथ और गुस्सा को क्या कहते थे? निवास स्थान कहा जाता है उनके। नेक्स्ट, एक से एक बनलाना लगाया हुआ, ध्यान रखना। इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप ज्वाइन कर लेना या इस नंबर पे एसएमएस कर देना 8172991574। इसमें लिख देना ज्वाइन ज्वाइन। ठीक है, ग्रुप, बस इतना लिख देना, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। सारा कंटेंट आपको वहीं प्रोवाइड कराया गया और मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उसको लिंक पे क्लिक करना, सीधे जाके ग्रुप में ऐड हो जाना। ओके, बोले जी। निम्नलिखित में से किस वर्ष से राजपथ को गणतंत्र दिवस परेड के लिए स्थायी स्थल बनाया गया था? कब से बनाया गया था? 1955 या 1955 से बनाया गया था। निम्नलिखित में पुस्तकों में से कौन सी भारतीय राजनेता एल.के. आडवाणी की आत्मकथा है? माई कंट्री माई लाइफ, एल.के. आडवाणी जी की आत्मकथा है। ठीक है, इतना याद रखना है। एल.के. आडवाणी जी की आत्मकथा कौन सी है? ये सर है माई लाइफ माई कंट्री। ठीक है, माई कंट्री माई लाइफ। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम दर्ज की गई है? कहाँ की है? सबसे कम पढ़े लिखे लोग कहाँ हैं? बिहार में। और बिहार के लिए लोग क्या करते हैं? तांडव करते हैं, जियो रे बिहार के लाला, एक बिहारी 100 पे भारी। या तो इतने बड़े काम करेंगे या तो फिर करेंगे नहीं। ठीक है, ये काम, ये सिस्टम रहता है उन लोगों का। पश्चिमी घाट में स्थानांतरित कृषि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को किस नाम से जाना जाता है? इसको रहता है कुमारी। किसे? कुमारी नाम से जाना जाता है। और अपने उत्तर प्रदेश में क्या होता है? चलो चल ही रहा है, करेंगे तो करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेगा। उनका 2-2 4-4 काम एक साथ चलते रहते हैं तो फिर चलता ही रहता है उनका। ठीक है, ये से। और बिहार के करेंगे तो जी जान से जुट ही जाते हैं फिर, या तो आर या तो पार। ठीक है, या तो खुपड़िया में छेद करेंगे या तो फिर अपनी खुपड़िया में कर लेंगे। द त्रिभंगा पोस्चर इज स्पेशली एसोसिएटेड विद, कह रहे त्रिभंगी मुद्रा विशेष रूप से किससे संबंधित है? कथक से, मणिपुरी से, ओडिसी से या मोहिनीअट्टम से? सर किससे संबंधित है? ओडिसी से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? किससे संबंधित है? ठुमरी कथक से। स्मार्ट सिटी मिशन के शुभारंभ के समय इस योजना के तहत कितने शहरों को शामिल किया गया था? कितने शहरों को? 100 शहरों को शामिल किया गया था। दिल्ली के किस सुल्तान ने अलाउद्दीन खिलजी से पहले अमीर ए तुजुक मास्टर ऑफ सेरेमनी नियुक्त की थी? अलाउद्दीन खिलजी। किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने मास्टर ऑफ सेरेमनी या अमीर ए तुजुक नियुक्त किया था। क्या किया था? नियुक्त किया था। घनाकांत बोरबयान को किस क्षेत्र से योगदान के लिए पद्मश्री मिला है? किसके लिए? साहित्य के लिए मिला हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है? कौन सा है? वस्तु एवं सेवा कर, टैक्स, जीएसटी। नेक्स्ट, द वोटिंग एज इन इंडिया वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 to 18 years थ्रू द 61 फर्स्ट अमेंडमेंट to the Constitution of India. In which year was this amendment passed by Parliament? कह रहा है भारत के संविधान के 61 में संशोधन द्वारा भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई।
यह संशोधन किस वर्ष संसद में पारित हुआ था? एक यहाँ लिख लीजिए, ऑप्शन नंबर 5 1989। अब बताइए आप, ठीक है, क्या यही है क्या? बता लगा दूं? नहीं, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये संसद में क्या हुआ था? पारित हुआ था, ठीक है, बिल पास नहीं हुआ था, पारित किया गया था, मैंने सामने रखा है। 1989 में क्या हुआ था? ये अमेंडमेंट पास हो गया था, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना 1989। 1918 में क्या किया गया था? पारित किया गया था। आपको ये ध्यान रखना, ये गच्चा खा जाते हैं बच्चे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अपघट डेट्रिटस को सरल अकार्बनिक पदार्थों में निम्नीकरण कर सकता है? कवकीय, ये क्या होता है? एजेंडम, ठीक है, क्या है? एजेंडम। कवकीय एजेंडम क्या करता है? अपघट करता है और सरल पदार्थ को निम्नीकरण कर सकता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कर राज्य का न होकर केंद्र कर का है? क्या है? सीमा शुल्क कल, कस्टम्स। कस्टम्स क्या होता है? राज्य का ना होकर केंद्र का। किसका है? केंद्र का, ठीक है, केंद्र कर है, ठीक है। नेक्स्ट, 2 सितंबर 1940 को बनी अंतरिम सरकार में लियाकत अली खान को किसका प्रभार दिया गया था? किसका दिया गया था? सर वित्त मंत्रालय का दिया था। किसका? वित्त मंत्रालय का, ठीक है। 2021 में भारत से निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तु निम्नलिखित में से कौन सी थी? पेट्रोलियम उत्पाद थी, ठीक है। क्या थी? पेट्रोलियम उत्पाद। निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1398 में हुई थी? तैमूर का भारत पर आक्रमण हुआ था। कब हुआ था? 1398 में। 1398 में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। उस समय अगर सर हम होते तो इनको उठा उठा के पटकते, आक्रमण तो दोबारा मतलब ये भी ना कहते कि हम दोबारा करेंगे, ठीक है। हाउ, हम जानते हैं आप पहलवान हो, ऐसा थोड़ी ना जिम में जाते हो, रनिंग करने जाते हो। ये देखो AK-47 बगल में अभी लेके चलोगे कुछ दिन बाद, जब नौकरी लग जाएगी ना तब। हाउ मैनी मून्स डज द प्लानेट स्टर्न नाउ हैव मेकिंग इट द प्लानेट विथ द मोस्ट मून्स इन द सोलर सिस्टम? शनि ग्रह के अब कितने चंद्रमा हैं जिससे यह सौरमंडल में सबसे अधिक चंद्रमा वाला ग्रह बन गया है? कितने हैं ये सर आपको बताने हैं, बताइए बताइए। सर हैं ये 274। देखिए 174, 274, 374, 474, देख रहे हो कितने डीपली क्वेश्चन दिए हैं। ये आपका PYQ में पूछा गया है, मैंने आपको इस वजह से रख दिया है, ठीक है। कितने 74 है? सॉरी कितने? 274 ग्रह हैं शनि के, ठीक है। शनि के चंद्रमा, चंद्रमा मतलब ग्रह है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बल्लाइनर की भरमार है, एक से एक बल्लाइनर है, ये समझ लेना। आप अगर देखेंगे ना, ठीक है, तो आपको सारे के सारे PYQ मिलेंगे आपको ये बल्लाइनर। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लिया जो उल्टा सीधा क्वेश्चन हो। जो PYQ उसी को मैंने टाइप करवा के बल्लाइनर फॉर्म में रख दिया है, और जो क्वेश्चन आने की संभावना है मैंने उसको MCQ रख दिया है, क्योंकि आपको सिलेक्शन दिलाना हमारी गारंटी और जिम्मेदारी हो गई है। तो आपको सिलेक्शन का रास्ता और राही और मंजिल हम ही दिलाएंगे। चलिए देखिए, जब नदियाँ किसी झील या गर्त में सभी दिशाओं में अपना जल प्रवाहित करती हैं, ऐसी स्थिति में बनने वाले अपवाय तंत्र ड्रेनेज सिस्टम को क्या कहा जाता है? अभिकेंद्री, सेंट्रीपिटल कहा जाता है। वर्ष 1909 में इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस ICC गठन के साथ ही क्रिकेट एक अंतर्राष्ट्रीय खेल बन गया है। 1909 में बन गया। कब बना? 1909 में ICC का गठन हुआ था, 1909 में, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने द डार्क रूम लिखी है? किसने लिखी द डार्क रूम? ये लिखी है सर R.K. नारायण ने द डार्क रूम लिखी हुई है। हेनरिक हर्ट्ज ने नव प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज कब की है? की है ये 1887 में। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? ये है अंजू बेबी जॉर्ज। अंजू बेबी जॉर्ज क्या जीता है ना? विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप को जीता था। नेक्स्ट, वो भी पहली बार। द एट्रियल वॉल ऑफ द ह्यूमन हार्ट सेक्रेट्स अ वेरी important peptide hormone. What is the name of his
हार्मोन्स। कह रहे हैं मानव हृदय के आनंद भित्ति एक बहुत महत्वपूर्ण पेप्टाइड हार्मोन का स्राव करती है। इस हार्मोन का नाम क्या है? ANF या GIP, CCK या ADH? क्या होता है आपको बताना है सर। ANF क्या होता है? ANF सर इसका फुल फॉर्म सर क्या होता है ANF का? यही बताना पड़ेगा क्या सर जी? बताना तो पड़ेगा। चलिए मैं बताऊंगा आपको, आप पूछें और मैं बताऊं ना, ऐसा हो सकता है क्या? अभी बताता हूँ, एक सेकंड। ठीक है, देखो क्या होता है इसका। इसका होता है आलिंद नेत्र रेटिक पेप्टाइड, सॉरी फैक्टर। अत्रिनल क्या ANF है ना? अच्छा इसका क्या है? ये ANP का है। ठीक है, पेप्टाइड लिख लो, पेप्टाइड ये किसका है? ये सर ANP का, ठीक है। और ANF का क्या है? ANF का क्या है? ANF का है सर अत्रियल नेत्री यूरेटिक फैक्टर। क्या है? फैक्टर। ठीक है, ये आपका किसका है? ANF का फुल फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट उगादि नव वर्ष है जो मार्च के महीने में मनाया जाता है। कहाँ का है? उगादि तेलुगु। कहाँ का है? तेलुगु का नव वर्ष है। ठीक है, भारतीय पंचवर्षीय योजना जिसने पहली बार महिलाओं सशक्तिकरण तथा क्षेत्रीय असमानताओं पर ध्यान केंद्रित किया है। कौन सी में किया था? ये किया था सर 5वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, महिला सशक्तिकरण पर ध्यान दिया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में, सीधे तौर से आप ये कह सकते हैं। ठीक है, शरीर में मौजूद खाद्य घटक क्या होता है? ये होता है कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम के संबंध में गलत कथन की पहचान करें। यह तारों और पृथ्वी के कारण ज्वारभाटा उत्पन्न करने वाला बल है। ठीक है, क्या सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम बता रहा है, यह तारों और पृथ्वी के कारण ज्वारभाटा उत्पन्न करने वाला क्या है? बल कहते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, कनक राजू को 2021 में किस लोक नृत्य के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? ये गुस्साणी। ठीक है, गुस्साणी को किया गया था। नेक्स्ट, विथ विच नॉर्दर्न ईस्ट स्टेट इज द मोपिन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड अ गुड हार्वेस्ट एसोसिएटेड। तो मोपिन महोत्सव जो समृद्धि और अच्छी फसल के लिए मनाया जाता है, किस उत्तर पूर्वी राज्य से संबंधित है? मोपिन किससे होता है? मोपिन होता है सर अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बोले जी। नेक्स्ट, वह कौन सा पारिस्थितिक तंत्र है जहां सौर ऊर्जा नहीं पहुंचती? कहाँ सौर ऊर्जा नहीं पहुंचती? ये गहरे समुद्र में पाए जाने वाला जल तापीय पारिस्थितिकी तंत्र है, डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम। ठीक है, जहाँ क्या नहीं भाई सौर ऊर्जा जब जाएगी गहरे जल में कहाँ से पहुंच जाएगी भाई? तो 10-20 मीटर तक चली जाएगी नीचे, लेकिन समुद्र तो बहुत नीचे तक होता है। ठीक, कहीं हजारों तक होता है, तो नहीं पहुंच पाती वहाँ तक। ठीक है, टेस्ट मैच क्रिकेट में एक टीम एक दिन में न्यूनतम कितने ओवर खेल सकती है? भाई टेस्ट में कहते हैं 90 खेलें। टुक 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 टुक, बस परेशान, देखने वाला परेशान होगा कि इस बॉल पे 6 आएगा सर, इस बॉल पे 6 मारेंगे, और सर क्या लगे पहले बस बल्ला उड़ाने में। जितने ज़्यादा ओवर खेल सकते हैं उतने ज़्यादा खेलना है उनको। ठीक है, महासागर के उस क्षेत्र को क्या कहते हैं जहाँ प्रकाश, पोषण तत्व, जल की गति और ज्वार के प्रभाव से भारी जलमग्नता और अनावृतता होती है? बेलांचल। द
लिटोरल जोन में, ठीक है। उस्ताद असद अली खान ध्रुपद में किस शैली के वादन के लिए प्रसिद्ध है? खंडार बानी, ठीक है। एम बाल मुरली कृष्ण का संबंध संगीत की किस शैली से है? ये कर्नाटक संगीत की शैली से है। कौन है? एम बाला मुरली कृष्ण का संबंध किससे? कर्नाटक संगीत से। नेक्स्ट, एवरी ईयर मार्च 23 इज ऑब्जर्व एज मार्टियर्स डे टू पे ट्रिब्यूट टू फ्रीडम फाइटर्स भगत सिंह, सुखदेव थापर एंड शिवराम राजगुरु, ठीक है, शिवराम राजगुरु। और राजगुरु इन विच ईयर वेयर दे एग्जीक्यूटिव बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। कह रहा है हर साल 23 मार्च को स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु को श्रद्धांजलि देने के लिए शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्हें ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ष फांसी दी थी? सभी को पता है। मैं क्या बोल रहा हूँ? बंदूकें बोल रहा हूँ। किस लिए? बोले जब ये उगाएंगे तो मैं अपने अंग्रेजों को या ब्रिटिश को छातियों से गोलियों से भून दूंगा। तो उनके पिता कहते नहीं, नफरतें बोओगे तो नफरतें पैदा होंगी, ठीक है। उनका कहने का मतलब था, मैं आपसे भी कहता हूँ, नफरतें बोएंगे तो नफरतें पैदा होंगी, प्रेम बोएंगे तो प्रेम निकलेगा। तो आप सिर्फ प्रेम बोइएगा, नफरतों से कुछ नहीं होता। आज है कल नहीं होगा, ठीक है। आपका प्रेम सदा रहेगा, ठीक है। नफरतों से किसी का कुछ नहीं बना, प्रेम से दुनिया जीत लेते हैं लोग, ठीक है। तो कब हुआ था? 1931 में इनको फांसी दी गई थी। तो प्रेम सदा बनाए रखिए, अपना हो या पराया, सबको दिल से लगाना है, ठीक है। समझना भी है क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते हो, घर में ममता प्रेम बरसाए रहो, ठीक है। घर वालों के अलावा खुश हुआ कोई आपका नहीं है, चाहे आपके दोस्त हों, यार हों, कोई भी हो, कोई नहीं, सिर्फ अपना घर का सदस्य आपका सच्चा साथी है। बाकी दुनिया सिर्फ देखना और दिखावा रह गया है, ठीक है। तो इसका ध्यान देके अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं और अपना नाम रोशन करें, अपने माँ बाप का या अपनी फैमिली का नाम रोशन करें और बहुत सारा प्यार कमाएं उन लोगों से। सामाजिक तो देखो, सामाजिक तौर पर आपको प्रेम बरसाए रखना है। ऐसा नहीं कि अपने पिताजी की सिर्फ इज्जत कर रहे हैं, दूसरे की पिताजी की नहीं कर रहे हैं। आपको सदैव हमेशा एक जैसा रहना है, चाहे अपना परिवार हो या किसी और का परिवार हो। अगर परिवार किसी और का भी होगा तब भी अपना ही मान के उनको प्रेम करना, उनकी इज्जत करना है, और अगर अपना होगा तो करना ही करना है। तो आपको ध्यान देना है और बहुत सारा प्यार आपको अपने समाज पे और बच्चों पे और अपने आने वाली पीढ़ियों पे लुटाना है, ठीक है। यही रह जाता है जीवन में, और कुछ नहीं बचता इंसान के लिए, ठीक है। जब इंसान चला जाता है तो बस वही कहा जाता है वो इंसान अच्छा था, उसने हमारे साथ ऐसा किया, बहुत बोलने में सक्षम था, बहुत अच्छा था। तो यही चीज़ें रह जाती हैं और कुछ नहीं रह जाता, ठीक है। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 का संबंध किससे है? यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। दिल्ली का वायस सुल्तान कौन था जिसके घोड़े से गिरने पर लगी चोटों के कारण मृत्यु हो गई थी? किसे? कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या खेल रहे थे? पोलो? नहीं सर, ठीक है, कुछ खेलने वाला और लकड़ी से वही खेल रहे थे, ठीक है। तो घोड़े से मृत्यु लग गई थी, चोट सो अपने निपट गए थे, ठीक है। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुरुत्वाकर्षण के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। गुरुत्व जनित त्वरण जी की इकाई त्वरण की इकाई के समान है। क्लियर है? नेक्स्ट, क्या खूब किसी ने लिखा है, रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, नौकरी भी मिलेगी और मिलने का भी मजा आएगा। थोड़ा धैर्य रखिए साहब। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इज नॉट बेस्ड ऑन गांधीयन प्रिंसिपल। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीति निर्देशक सिद्धांत गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित क्या है? नहीं है, ठीक है। कह रहा गांधी सिद्धांतों पर आधारित नहीं है, 3 आधारित होंगे, 1 आधारित नहीं है, उसको आपको छांटना है, ठीक है। तो बताओ फिर क्या किया जाए, बताओ। देखो, राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या
सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। ये वाला गांधी युग सिद्धांत के बारे में सही सिद्धांत को समझाता है। ठीक है। राज्य स्वशासन की इकाइयों के रूप में ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा। हाँ भाई उठाएगा। ये भी आपका गांधी युग पर आधारित है। राज्य काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों और मात्र राहत को सुरक्षित करने के लिए प्रावधान करेगा। नहीं सर, ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। राज्य स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पेय पदार्थ दवाओं को प्रतिबंधित करेगा। ये बात तो सही है, लेकिन क्या सरकार या केंद्र इस चीज को ध्यान में रख रही है? नहीं रख रही है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। उनको तो ये है जितना बिकेगा उतना कमीशन मिलेगा, इतने हम मजे में रहेंगे, उतनी ज़्यादा हम विदेश यात्रा करेंगे। ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी? किस में होती है? आर्टिकल 53 में क्या होगी? राष्ट्रपति की कार्यपालिका निहित होगी। ठीक है। किसमें? आर्टिकल 53 या अनुच्छेद 53 में। पूर्वी घाट महानदी घाटी कहाँ? महानदी घाटी घाटी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी तक फैला हुआ है। कौन? पूर्वी घाट। ठीक है। भारत ने क्रिकेट में आईसीसी टी20 पुरुष विश्व कप कितनी बार जीता है? दोस्तों ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है, एक बार जीता है या 2 बार जीता है या 3 बार या 4 बार। ठीक है। इसको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ठीक है। आप मैच बहुत ज़्यादा देखते हैं ना, इसको बताना है। ठीक है। ये होमवर्क है। देखिए, हिमालय में स्थित हिम चट्टान एक ग्लेशियर है। क्या है? ग्लेशियर है। ग्लेशियर है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग औद्योगिक नीति 1956 की अनुसूची ए में शामिल नहीं था? कौन नहीं है? नमक का खनन। नमक का खनन अनुसूची किसमें? ए में शामिल नहीं था। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ विच प्लानिंग इनिशिएटिव इन इंडिया डिड कॉपरेशन बिकम एन इंटीग्रल पार्ट? स्वतंत्रता के बाद सहकारिता भारत में किस नियोजन पहल का एक अभिन्न अंग बन गई? पंचवर्षीय योजना, औद्योगिक नीति संकल्प, हरित क्रांति या ऑपरेशन फ्लड? कौन बन गई ये आपको बताना है। ठीक है। चलिए बताइए बताइए, बताओ बताओ जल्दी फुर्ती में। ये क्वेश्चन तो मैं आपसे ही पूछूंगा। ठीक है। बताओगे? मैं बताऊं? सिंपल ही है, पंचवर्षीय योजना पर। ठीक है। ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, 1 किलोवाट की समतुल्य मतलब किसके बराबर 1 किलोवाट? 1 किलोवाट है सर 3600 किलो जूल पर आवर। ठीक है। आवर घंटा। ठीक है। ओ भाई साहब, इंग्लिश में क्वेश्चन रख दिया। अच्छा, लिखने में दिक्कत हो रही हो। ठीक है। देखो भाई साहब, हमारे टाइपराइटर भी कलाकार हैं। क्रूड। ठीक है। द क्रूड बर्थ रेट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ लिव बर्थ ऑकरिंग ड्यूरिंग द ईयर पर 1000 पॉपुलेशन एस्टिमेटेड एट मिड ईयर। कहता है क्या कह रहा है? द क्रूड बर्थ रेट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ बर्थ ऑकरिंग ड्यूरिंग द 1000 पॉपुलेशन, मतलब 1000 व्यक्तियों पर क्रूड ऑयल का एस्टिमेट मिड ईयर मतलब बीच में जो साल होती है उसको कह रहे हैं। तो क्या कहते हैं? क्रूड पर डिपेंड करता है। ठीक है। ममता निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकगीत या लोक नृत्य? कहाँ का है? त्रिपुरा का। किसका? त्रिपुरा का। तारामंडल मंदिर स्टार शेप्ड टेम्पल किसके शासनकाल में बनाए गए थे? ये होयसल वंश के शासनकाल में बनाए गए थे। ऑप्शन होयसल वंश हो गया आपका। ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 43 वाला रेडियोधर्मी तत्व कौन सा है? यह है टेक्नीशियम। क्या है? टेक्नीशियम 43। ठीक है। परमाणु सिद्धांत है इसका। नेक्स्ट, टेक्नीशियम का कितना है? इसका है सर 43। ठीक है। हु मेड पाटलिपुत्र? क्या था? पाटलिपुत्र। ठीक है। द कैपिटल ऑफ मगध एंड बिल्ट अ स्मॉल फोर्ट देयर। ठीक है। ड्यूरिंग
ड्यूरिंग हिज रीजन, ठीक है, मतलब रीजन मगध की राजधानी। कह रहे किसने अपने शासनकाल में पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया और यह एक छोटा किला बनाया। पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बना दिया और एक छोटा सा किला बनाया था। किसने बनाया था ये आपको बताना है सर। किसने बनाया था? उदयन ने। ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, आपका समय जाया ना करके मैंने जो अपने हाथों से लिखता मैंने उसको अवॉइड कर दिया, क्योंकि कई बच्चों के मैसेज आए थे कि सर हाथों से ना लिखिए, टाइम कंज्यूम ज़्यादा होता है। इस वजह से मैं वन लाइनर लगा के लाया हूँ और सारे के सारे वन लाइनर PYQ हैं, ठीक है। हिंदू धर्म के भीतर सुधार आंदोलन के लिए आत्मीय सभा की स्थापना कब की गई थी? 1814 में। हमारे जो सीनियर हैं हाई कोर्ट के, तो वो कहते हैं क्या, जो जिस समय में जैसे भी समय बचा सको समय का उपयोग करो अच्छी तरीके से, ना तो अपना समय खराब करो ना किसी अपनों का खराब करो। आप हमारे अपने हैं तो मैं आपका समय खराब नहीं करूँगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप अपनी उत्पत्ति को प्राचीन नाट्यशास्त्र से जोड़ता है? भरतनाट्यम से। जगजीत सिंह गायन की किस विधा से संबंधित थे? गजल से। गजल से। आज हमारा पेपर भी लगा हुआ है NTPC CBT2 का, मुझे इसको देने भी जाना है, तो इस वजह से फटाफट आप पढ़ लीजिए, मैं भी अपना पेपर देने निकल रहा हूँ, ठीक है। राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसे इन्वेंट्री निवेश इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में शामिल नहीं किया जाता है? वर्ष के दौरान विक्रम परिवर्तन चेंज इन सेल्स ड्यूरिंग द ईयर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के गौण औद्योगिक क्षेत्र माइनर इंडस्ट्रियल रीजन का उदाहरण नहीं है? खुली क्षेत्र। नेक्स्ट, व्हाट वाज द टैक्स कलेक्टर कॉल्ड ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। उत्तर वैदिक काल में कर वसूलने वाले को क्या कहा जाता था? भाग दुग्ध कहा जाता था। किसको? भागदुग कहा जाता था, ठीक है। बताऊँ आगे पीछे का? सर जी बता दो, अच्छा ही होगा, ठीक है। ना बताऊँ तो देख लो, बता दो सर। चलो नहीं बता रहे। देखिए 2016 के विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत नौकरियों का ऑटोमेशन का खतरा है? कितने? 69 खतरा है नौकरियों का। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल में लागू की गई भूमि व्यवस्था क्या कहलाती है? स्थायी बंदोबस्त कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोपी में सॉसेज के आकार का दिखाई देता है? उत्तर माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें? उत्तर माइटोकॉन्ड्रिया में माइक्रोस्कोपी सॉसेज दिखाई के आकार का देता है। पारी इनिंग, इनिंग शब्द किसके से संबंधित है? खो खो से संबंधित है इनिंग। द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किस नेता ने की थी? ये की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। गेट का 8वां दौर किसके परिणाम स्वरूप WTO की स्थापना हुई? कब हुआ था? ये हुआ था 1994 में। 1994 में आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट इज earliest occurrence of the मंत्र known as the गायत्री मंत्र फॉर्ड। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र की प्राचीनतम घटना निम्नलिखित में से किस पाठ में मिलती है? भगवत गीता में, अथर्ववेद में, ऋग्वेद में या मनुस्मृति में? किस में मिलती है? सर गायत्री मंत्र मिलता है ऋग्वेद में। ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, अमूमन माधव चाक्यार को किस नृत्य शैली में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? किसे? कुटियाट्टम को। 2022 तक भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्यों को सूचीबद्ध किया गया था? ये किया गया था ऑप्शन 11, ठीक है। कितने लोगों को, कितने मूल कर्तव्यों को? 11 मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान की सूची में शामिल किया गया 2022 में। बास्केटबॉल कोर्ट की आकृति कैसी होती है? ये क्या होती है सर? आयताकार होती है, सबको पता है, खेला भी होगा आपने। 26 जनवरी 2020 को गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के किस देश के राष्ट्रपति थे? किसके? ब्राजील के राष्ट्रपति थे। भूली उपन्यास किसने लिखा है? ये लिखा है सर मुल्कराज आनंद ने भूली उपन्यास को लिखा हुआ है। नेक्स्ट,
ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द बुद्धा द कैपिटल ऑफ द बज्जी महाजनपद वाज। महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? बुद्ध काल में पूछ रहा है। बुद्ध काल में महाजनपद की राजधानी क्या थी? बता पाओगे? सर क्यों नहीं बता पाएंगे? सर थी वैशाली। क्या थी? वैशाली। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। कहो तो इसकी राजधानी लिखवा दूँ? सर जी चलो अच्छा लिखा दो, आप जिद कर रहे हैं तो। देखो अच्छा, काशी की कहाँ थी? काशी की थी वाराणसी। टाइम के पीछे ना भागा करो, आप ये देखो को कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मिल जाए, बस यही हो हमारे लिए सबसे बेस्ट होगा। ठीक है। कौंसल क्या होगी? कौंसल क्या होती है? ये होती है श्रावस्ती। सर क्या होती है? श्रावस्ती। अंकी क्या होती है लड्डू? अंकी होती है चंपा। क्या होती है? हाँ मेरी चंपा। अंकी होती है चंपा। मगध की क्या होती है? मगध की होती है राजगिराय। मगध की राजगिराय। मगध की राजगिराय। बज्जी की? बज्जी की क्या होती है? बज्जी की होती है वैशाली। वैशाली। ठीक है। मल की क्या होती है? मल की होती है कुशीनारा। ठीक है। क्या होती है? कुशीनारा। मल की कुशीनारा होती है। बोले ठीक सर। चेदी क्या होती है? चेदी की होती है सुक्तमती। चेदी की सुक्तमती। सुक्तमती। बोले ठीक। वत्स की? वत्स की होती है कौशाम्बी। क्या होती है? कौशाम्बी। ठीक है। कुरु की? कुरु क्या होती है? कुरु 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 की है ऐसी लिखी है कुरु। कुरु की क्या होती है? कुरु की इंद्रप्रस्थ। क्या होती है? इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ। जब से इंग्लिश पढ़ने लगे हैं ना तो हिंदी भी डगमगा गई है। ठीक है। पांचाल की क्या होती है? पांचाल की क्या होती है? सर पांचाल की होती है कापिल्य। कापिल्य। ठीक है। गलत लग जाए तो ध्यान रखना। ठीक है। ये ला है। ठीक है। कापिल्य। बोले जी। और मत्स्य की? मत्स्य की क्या होती है? इसकी होती है सर विराटनगर। विराटनगर। विराटनगर रटे हुए हैं इस वजह से। सूरसेन? सूरसेन मथुरा। सूरसेन मथुरा। सूरसेन मथुरा। अस्मक? अस्मक की क्या होती है? अवंती की बताइए। अवंती की? गंधार की? गंधार की। और कंबोज की क्या होती है? कंबोज की। कंबोज की। ये चार आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। सर जी बता ही दो, इतनी बताइए। तो अस्मक की क्या होती है? पैठण। क्या होती है? पैठण। अवंती की? अवंती की उज्जैनी। ठीक है। उज्जैनी। और गंधार की? तक्षशिला। तक्षशिला। कंबोज की? हाटक। कंबोज की हाटक। ये आपकी सारी राजधानी मैंने एक साथ आपको लिखवा दी है। ठीक है। ठीक है। बोले जी। वाराणसी कहाँ की थी? वाराणसी की थी। श्रावस्ती कहाँ? उत्तर प्रदेश में। चंपा कहाँ है? भागलपुर में। राजगिराय कहाँ है? यह गया पटना में। वैशाली कहाँ है? बिहार में। कुशीनारा कहाँ है? अपने उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में। सुकमती कहाँ है? जयपुर में। और कौशाम्बी कहाँ है? कौशाम्बी है प्रयागराज में। कौशाम्बी प्रयागराज। इंद्रप्रस्थ कहाँ है? इंद्रप्रस्थ है मेरठ और हरियाणा में। कांपिल्य कहाँ है? कांपिल्य सर कहाँ है? उत्तर प्रदेश पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। विराटनगर कहाँ है? जयपुर में। मथुरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। पैठण कहाँ है? सर पैठण है गोदावरी नदी के तट पर। उज्जैनी कहाँ है? मध्य प्रदेश मालवा क्षेत्र में। और गंधा तक्षशिला कहाँ है? गंधा तक्षशिला रावलपिंडी
रावलपिंडी में है। कम्बोज कहाँ है? हाटक, कश्मीर और हिंदू कुश के क्षेत्र में। नेक्स्ट। लो भाई, सब खत्म भी हो गया। थैंक यू दोस्तों, आप सभी का सपोर्ट हमारी ताकत है। अभी तक क्लास को आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए हो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, या व्हाट्सएप में स्टडी ग्रुप का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लेना। क्लास उठाना और क्लास को रिवाइज करना, अपना सिलेक्शन पक्का करना। आपको अगर ना मिले तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल या एसएमएस कर सकते हैं, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। कैपिटल एसएक नाम से चैनल है, इसको भी सर्च कर लेना, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। ठीक है, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों को याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू।